सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 131वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं साधु होकर भजन करना और साधु जैसी कोई बात नहीं है और महाराज भी साधु का सम खाते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने साधुता की बात कही है। साधु होके भजन करना यानी कि भक्ति करना, ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की जो भक्ति करनी है उससे साधुता की पदवी प्राप्त होती है। और उस भक्ति 9 प्रकार की बताई है। श्रवण है, कीर्तन है, नाम सुमिरन है, सेवा है, अर्चन है, वंदन है, दास भाव है, सखा भाव है और आत्मनिवेदन है। और ये 9 प्रकार की भक्ति का विगतवार से वर्णन जो है वचनामृत प्रथम 40 में श्री जी महाराज ने स्वयं बताया है। और इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधु जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो बात कही है, उठाई है, वो बात श्री जी महाराज ने वचनामृत मध्य 22 में बताई है। साधु जैसी कोई बड़ी और अन्य पदवी नहीं है। ये महाराज के दृष्टिकोण से है, ये अक्षरधाम के दृष्टिकोण से है। और ऐसे साधु जिसका जो सम है वो महाराज स्वयं खाते हैं जब भी कोई बात रहस्य की बात बताते हैं तब। उस उपरांत श्री हरिचरित्रामृत सागर में भी श्री जी महाराज ने पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते की 7वें प्रकरण की 3री बात में बताया है कि मेरे दिव्य अक्षरधाम में अनंत कोटि मुक्त बसते हैं, अनंत धाम है और उसके सुख भी अनंत है।
और उन सभी सुखों से भी जो संत पद है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम तो संत के सामने दीन होकर ही बरतते हैं, क्योंकि साधु की पदवी से कोई भी पदवी ऊंची नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सार का सार साधु की पदवी ही है और हमें वो पदवी बहुत पसंद है, और अन्य पद में तो हम अरुचि रखते हैं। और ये बात श्री जी महाराज स्वयं पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते में बता रहे हैं। उपरांत पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते की 9वें प्रकरण की 4थी बात में भी श्री जी महाराज कहते हैं कि 14 लोक में साधु जैसी कोई बड़ी सर्वश्रेष्ठ पदवी नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति की 20वें प्रकरण की 6ठी बात में भी श्री जी महाराज कहते हैं, हम पाताल से लेकर वैकुंठ तलक हमने सब कुछ तपास करके देख लिया, मतलब चकासनी करके देख लिया कि साधु जैसी अन्य कोई बड़ी पदवी पाताल से लेकर वैकुंठ तलक है ही नहीं। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति के 20वें प्रकरण की 9वीं बात में भी श्री जी महाराज कहते हैं कि साधुता का गुण सर्वोत्कृष्ट गुण है। साधुता में सभी गुण मात्र समाहित हो जाते हैं। अन्य शुभ गुण बहुतों में हमने देखा भी है, पर साधुता की बात बहुत ही न्यारी है। साधुता के पद तुल्य अन्य कोई पद है ही नहीं। उपरांत पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति की 20वीं प्रकरण की 64वीं बात में भी श्री जी महाराज कहते हैं कि साधुता के समान कोई निधि हमने देखी नहीं, साधुता जैसी कोई पदवी नहीं, और इस पद का जो महिमा है वो अपार है। साधुता के आगे पारस है, चिंतामणि है, या फिर कल्पतरु की कोई गणना ही नहीं है। अवतारों भी साधु को भाव से मानते हैं। राजा रूप में आए तो भी संत के शिष्य होते हैं, इसलिए साधुता का पद जो है वो सभी से अधिक है। ऐसा ऊंचा पद जाने बिना साधुता में यदि काचप रहती है तो वो संत के साथ में रहता हो, पर उसमें रहा हुआ अन्य गुण तो निष्फल हो जाते हैं। काम हुए बिना साधुता का गुण हम देख नहीं पाते हैं। साधु सरखाज दिखाई देता है। स्थूलता में तो साधु और दूसरे साधु एक दूसरे से सम्यक लगते हैं, पर असली जो साधु है वो तो समय आने पर ही हम परख पाते हैं। उपरांत पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति की 20वें प्रकरण की 72वीं बात में भी श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं कि संत जैसी कोई पदवी नहीं है और संत के गुणों से पर कोई गुण भी नहीं है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी भी बता रहे हैं कि साधु जैसी तो कोई बात ही नहीं है, और महाराज भी साधु के सम खाते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने वचनामृत के संदर्भ के आधार पर ये बात कही है, जिसमें वचनामृत मध्य 13 में श्री जी महाराज ने कहा है कि हम प्रत्यक्ष हमारे स्वयं के दृष्टि से देखकर आपको ये बात कह रहे हैं, और ये जो प्रत्यक्ष देखकर ही हमने न कही हो तो हमें सभी परमहंस के सम हैं। उपरांत वचनामृत मध्य 33 में भी कहते हैं, जिस दिन से हमने जन्म लिया है उस दिन से आज पर्यंत कोई भी दिन जागृत में अथवा स्वप्न में द्रव्य का या स्त्री का भुंडाघाट यदि हुआ हो तो ये समग्र परमहंस का हम सम खाते हैं। उपरांत वचनामृत अंत्य 2 में श्री जी महाराज कहते हैं कि यदि थोड़ा सा भी अल्प में भी अल्प यदि हम कुछ मिथ्या कहते हैं तो ये संत सभा के सम हम खाते हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने भी और श्री जी महाराज ने भी साधुता की पदवी का सर्वोत्कृष्टपणा बताया है,
और आगे कहते हैं कि ये देखो, अम्बरीश साधु हुए तो उनको कुछ भी दुख आया नहीं, साधु वो दिन वत्सला, इसलिए वो पदवी पाए ही छुटकारा है। और भगवान का काम साधु के मार्फत से ही होता है। तत्पश्चात इस साधु के माध्यम से ही भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसे मिले हैं, बाद में बाकी क्या रहा, ऐसे मिले हैं और कसर रह जाती है, वो तो उठे में ये काल, ऐसे भगवान और साधु मिले हैं और कसर टालते नहीं हैं। यहाँ पे दूसरी बात बताई है कि साधु के माध्यम से ही श्री जी महाराज इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट है और उन साधु के माध्यम से ही भगवान के दर्शन होते हैं। आज भी परंपरा में ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ऐसे हमें मिल जाए, बाद में क्या पाना बाकी बचा, और ऐसे मिले हैं फिर भी हमारी कसर तो रह जाती है, क्योंकि उतनी महत्वता से हम उनके साथ में संबंध जोड़ते नहीं हैं और हम उसके महिमा के गुणगान भी गाते नहीं हैं। यदि हम उसके महिमारत होकर गुणगान गाते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसे साधुता के गुण आए बिना रह ही नहीं सकते। और इसलिए कहते हैं कि ऐसे साधु मिले हैं, फिर भी हम तत्परता से और होश से उनके साथ में जुड़ते नहीं हैं। उसके वजह से तो कसर जो है, हमारी कसर है, वो रह जाती है। तो योगी जी महाराज कहते हैं कि कसर यानी क्या, तो कि ब्रह्म रूप से हम बरत नहीं पाए, वो ही कसर है। गुणातीत संत ही मेरा आत्मा है, वो हम मान नहीं सकते, तब तक हम कसर में ही हैं। और सबसे बड़ी कसर यानी क्या, तो कि देह रूप तो हम मान लेते हैं, वो सबसे बड़ी कसर है। शब्द, किसी के जो शब्द है वो लग जाते हैं और मान अपमान में हम बह जाते हैं, वो सबसे बड़ी कसर है। उपरांत बड़ी कसर यानी क्या, तो कि अतिशय बड़े पुरुष हमें मिले हैं पर अखंड अहोहोपना नहीं रहता, वही सबसे बड़ी कसर है। तो यहाँ पे जीव ऐसे मनुष्य के माफिक मिले हुए जो हमें गुणातीत परंपरा के जो संत है, उसको सर्वोत्कृष्ट मानने से जब हम इनकार कर देते हैं और देह रूप ही बरतते रहते हैं उनके सामने, तो वो हमारी सबसे बड़ी कसर है। और वो मिले हैं फिर भी कसर रह जाती है, वो सबसे बड़ी खोट है। और कहते हैं उठे में ही काल, माने कि बारिश होने के बावजूद दुकाल हमारे खेत में ही रह जाता है। ऐसी बात यहाँ पे है कि सारा पंथक में, सारे एरिया में, सभी जगह पे बारिश हो गया और सबका जो मोल है, जो पाक है, वो सर्वोत्कृष्ट हो गया और हमारे ही खेत में बारिश नहीं हुआ और दुकाल पड़ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई। तो ऐसी बात है कि ऐसे साधु हमें मिले हैं और हमारी कसर रह जाए, वो तो इस तरह की परिस्थिति यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। और ऐसे भगवान और साधु मिले हैं और हम कसर टालने के लिए तत्पर ही नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने एक पद बताया है, पत्थर की जाति हीरा चिंतामणि पारस हो, मोती पुखराज लाल साल फेर डारिये। यानी कि इस पद के हिसाब से यदि हम उसका भावार्थ देखें तो ये पता चलता है कि हीरा मिल जाए, चिंतामणि मिल जाए, पारसमणि मिल जाए, मोती पुखराज माणिक, वो सभी कीमती रत्न हैं, पर वो तो आखिर में पत्थर की ही जात है। पर संत के आगे ये सब फेल है।
संत की पदवी और संत उससे भी सर्वोत्कृष्ट है, मतलब कि उसकी जो कीमत है वो अनमोल है। संत प्राप्त होना, उसकी जो कीमत है वो अनमोल है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और ये बात जो है वो ब्रह्मानंद स्वामी के गुरुदेव को अंग नाम के जो छंद है उसमें आती है। तो वो छंद इस प्रकार है। पत्थर की जाति हीरा चिंतामणि पारस हूँ, मोती पुखराज लाल साल फेर डारिये। कामधेनु कल्पतरु आदि दे अनेक निधि, सकल विनाशवंत अंतर विचारिये। सभी जहान में ही दूसरो उपाय नहीं, चरणों में शीस मेली दीनता उच्चारिये। कथ है ब्रह्मानंद कायमन बानी करी, कौन ऐसी भेंट गुरु राज आगे धारिये। तो ये ब्रह्म विलास के 9वें बात में ब्रह्मानंद स्वामी ने इस छंद में ये बात कही है कि संत की उपलब्धि ये सारे कीमती से कीमती, कल्पतरु से भी जो सर्वोत्कृष्टता है, जो अनमोल है, ऐसे साधु हमें मिले हैं कि जिसके वजह से हम अक्षरधाम में रहने के लिए लायक हो जाते हैं। और उस अक्षरधाम में पहुंचने के बाद कभी भी हमें देह धारण नहीं करना पड़ता और अनंत समय के लिए हम चिरंजीवी हो जाते हैं और वहाँ ही सन्मुख ही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के सन्मुख हम रह पाते हैं उनकी इच्छा के हिसाब से। तो वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इस ब्रह्मानंद स्वामी के इस छंद से बता रहे हैं। और ये साखी बोलकर कहते हैं कि ऐसे साधु के पैर छूके उनकी अनुवृत्ति में रह के हमारी अंदर जो खोट है, जो कसर है, जो खामी है, वो हमें टाल देनी है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बहुत ही भार देकर कह रहे हैं। तो ऐसे साधु को पैर छूकर, मतलब कि ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, ऐसे जो सद्गुरु गुरु है, उनके पैर छूने की बात कर रहे हैं। और अनुवृत्ति में रहकर, यानी कि उनकी मर्जी को जानकर, उनकी इच्छा के मुताबिक ही हमारा जीवन व्यतीत कर हम रहे, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कहते हैं। और जो हमारे अंदर जो अपूर्णता है, जो खामी है, जो कसर है, जो दोष है, जो अज्ञान भरा पड़ा है कि अक्षरधाम में किन किन बातों का जरूरियात है वहाँ पे रहने के लिए, हमें कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी कसौटी में से पास होकर वहाँ पे रहने के लायक बनना है। उस अज्ञान में से बाहर आकर उस अक्षरधाम में रहने लायक, उस परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा में रहने लायक हम बन जाए, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। और ये मुद्दा जो है वो सर्वोत्कृष्ट मुद्दा है कि यहाँ पे जो साधु हमें प्रकट स्वरूप में मिले हैं, या तो जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जिस साधु के माध्यम से प्रकट होकर हमारे साथ में बात करते हैं, उनको पहचानने की, उनके साथ में संबंध दृढ़ करने की, उनकी मर्जी के हिसाब से वर्तन करने की, और हमारे में बची कुची जो कुछ भी कसर है वो टाल देने के लिए हम तत्पर हो जाए, सजग हो जाए, होश में आ जाए, और हम उसके प्रति प्रतिबद्ध होकर हम उस कसर को टालने के लिए हम हर पल हमेशा होश में रहे और आगे ही आगे बढ़ते रहे और साधुता की पदवी तक हम पहुंच जाए। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी के प्रकरण 1 की 243वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, कुछ मुमुक्षु को तो भगवान तथा साधु के संबंध का सुख आता ही है, और किसके मुताबिक और किस तरह से हम समझे तो सुख आ सकता है। तो इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर किया है कि वो तो साधुता सीख जाए तो ही आता है, और उसके बिना तो दोष पीड़ित करते हैं और उसके वजह से सुख नहीं आता है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 325वीं बात में
गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधु की पहचान, सच्चे साधु की पहचान हम कभी कर सकते हैं, तो कहते हैं व्यवहारेण साधु। तो कहते हैं कि एक दूसरे के बीच में जो व्यवहार होने की वजह से, जो प्रसंग खड़ा होने की वजह से, तो साधुता की हमें पता चलती है। पर उसके बिना तो जो संत के अंदर जो साधुपना है वो हमें प्रतीत नहीं हो पाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 394वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधुता के गुण हो ऐसा गृहस्थ भी साधु कहलाता है, पर वस्त्र रंगीन किया हो तो उसके वजह से तो साधु नहीं कहला सकता। तो ये बात भी एक गुह्य बात है कि साधुता के गुण आने से गृहस्थ भी साधुता की पदवी प्राप्त कर सकते हैं। प्रकरण 6 की 29वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं एक पद के माध्यम से, आकुति चिति चापल्य रहिता निष्परिग्रह, यानी कि ऐसे 64 लक्षण साधु के होते हैं तब उसको साधुता प्राप्त हुई कहा जाता है। तो महाप्रलय तलक यदि गोपालानंद स्वामी, कृपानंद स्वामी, स्वरूपानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी जैसे साधु का अहोरात्रि हम निरंतर समागम करते रहे तब हम पूर्ण साधु हो सकते हैं। और वो साधुता के बगैर तो सुख आता नहीं है और आत्यंतिक मोक्ष भी नहीं होता है। तो जितनी कसर रह जाती है उतनी कसर हमें टालनी ही पड़ेगी। ये बात साधुता के पदवी के बारे में यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 43वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने ये साधुता के ऊपर बहुत अच्छी बातें कही है और उसका भी वीडियो जो बनाया है तो उसका लिंक जो है उसको रिफर कर लेना, ऐसी सभी से प्रार्थना है। प्रकरण 6 की 89वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने साधुता के ऊपर बात कही है, उसका भी वीडियो लिंक है और उसको सभी को प्रार्थना है कि उसको भी आप रिफर इस बात के साथ में कर लेना। प्रकरण 9 की 301वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने जीव में कैसा कसर है और जीव का स्वभाव कैसा आटीदार है उसके ऊपर बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। और वो कहते हैं कि संवत 1918 के सावनवदी दशम के दिन स्वामी बात करते हैं कि गाय के सींग के ऊपर यदि सरसों का दाना टिका रहे तब तक भी यदि हमारा अंतःकरण स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। जिस तरह से जेतपुर का जो धरा है बहते रहता है, उसी तरह अंतःकरण भी हलक डोलक होते ही रहता है। कामनाओं के या तो लोभ लालच के संकल्प के वेग आते हैं तो 40-50 साल के बाद भी सत्संग में से हम निकल सकते हैं, मतलब कि हमारा पतन हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो कसर टालनी है उसके लिए हम विषयों का खंडन करते हैं तो वो किसी को तो पसंद नहीं है। कल्याण का तो खप होता है, मतलब कि कल्याण के लिए तो तत्परता होती है और इसलिए साधु का समागम करने के लिए भी आते हैं। पर जब भी हम उनके विषयों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि इस विषयों का हमें त्याग करना है और उसके वजह से ये वैराग्यपना में स्थिर होना है, तो जब वो ऐसे जो आदत है हमारी, ऐसे जो स्वभाव है उसको हम थोड़ा भी मरोड़ते हैं तो जीव में असुख हो जाता है। इसलिए हम रुचि के अनुसार ही कराते हैं। जीव का जो स्वभाव आटीदार स्वभाव है और उसके लिए भी यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सारे जो ऐसे प्रसंग है वो बताए हैं। और जो धर्मद्वेषी होते हैं वो तो अच्छे को भी अच्छा कहता नहीं है और वो तो हमें भी मशानियाँ कहते थे कि श्मशान में रहने वाले हैं। ऐसे सुबह सुबह में उठकर काम क्रोधाधिक दोष का खंडन करते हैं और अन्य तो सुबह में उठकर नहा धो के आते हैं, फिर भी हम तो दोष का खंडन करते रहते हैं।
और इसलिए कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते शयनम विहाय निज स्वरूपम हृदय चिंतयित्वा। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सब पसंद नहीं है और वो हमें ही मूर्ख समझते हैं कि ये देखो स्मशानियाँ यहाँ पे बैठे हैं और सभी हमारे विषयों का ही खंडन करते हैं। वो स्वयं को शाणे समझते हैं और ऐसी बुद्धि में जब रजतम होता है तो उनको जो सही बात है वो तो समझ में आती नहीं है, तो वो अच्छे को अच्छा कह नहीं सकते और वो सुन भी नहीं सकते और ऐसे उल्टे सीधे विधि निषेध करने लगते हैं, तो स्वयं तो दुखी होते हैं और अन्य को भी दुखी करते रहते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं कि जब तक विषयों का खंडन होएगा नहीं तब तक तो जीव में असुख ही रहेगा, वो सुखिया हो नहीं सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि ये जो संत हमें मिले हैं तो हमें भी साधुता की पदवी तक पहुंच जाना है। वचनामृत कार्यानी 9 में भी श्री जी महाराज ने भक्तों की प्रति जो सजगता है और भक्तों के जो अवगुण हैं वो नहीं देखने के लिए बात कही है कि उनके गुण ही देखना है। तो उसके बारे में वो प्रश्न पूछते हैं नित्यानंद स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी को कि जिनको मलिन रीस होती है और उसके वजह से उसके ऊपर आंटी पड़ जाती है और उस आंटी को वो छोड़ता ही नहीं है और पाड़ा के माफिक वो उससे अंतराय रखते ही रहता है, बनाए ही रखता है, तो ऐसे जो होते हैं तो उसको हम साधु कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तब वो दोनों ने जवाब दिया कि यदि वो ऐसा हो तो उसको साधु हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे साधुता की पदवी की बात कही है कि साधु किसे कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते हैं। जो साधु है वो तो सामने वाले के गुण ही लेता है और उस गुण लेने के लिए वो उसका दास बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। और उसके लिए इस वचनामृत में श्री जी महाराज ने उद्धव जी का उदाहरण दिया है और उद्धव जी का उदाहरण लेके उन्होंने जिस तरह से गोपियों का महिमा गाया, उपरांत ब्रह्मा जी ने भी वृंदावन के बारे में जो महिमा है वृंदावन का और उस महिमा को समझकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को भी इसी ही प्रार्थना की कि मुझे भी ऐसे जो आपके वृंदावन वासी है उनके चरण का मैं दास बन सकूं, वैसी ही भावना रखी। तो ये बात यहाँ पे साधुता की बात आती है और इस तरह से साधुता ही सर्वोपरि है और वही पदवी से हमारा आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। वो बात यहाँ पे कार्यानी 9 में श्री जी महाराज ने हम सबको बताई है। प्रकरण 11 की 29वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने ब्रह्मानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी का एक प्रसंग बताया है और उस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने ये बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि जीव का तो स्वभाव ही ऐसा है कि जब वो सवड़ा चलता है तो वो स्वयं अपना जीव देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो जब अवड़ा चलता है तो वो स्वयं का सर काटने के लिए भी तैयार होता है पर झुकता नहीं है। तो इसलिए ज्ञान बिना तो सही दिशा किसी को प्राप्त होने वाली नहीं है और साधुता की पदवी तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 30वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि गृहस्थ होकर भी आप साधुता की पदवी तक पहुंच सकते हो। तब उन्होंने जागा स्वामी का प्रसंग बताया है उसमें और उसका विवरण करते हुए उन्होंने कहा है कि आपको तो सभी वचनामृत पढ़ना है और अक्षरधाम के अति उत्तम आप अनादि महामुक्त हो और नैमिषारण्य के बारे में जो बड़े बड़े महामुनि हैं और उसके साथ में जो सतपुराणी हैं उसके मुख थके वो जो निरंतर कथा वार्ता सुनते हैं, उसी तरह आप भी बड़े बड़े महामुक्त को भी समागम करने योग्य हो। और उपरांत गुणातीतानंद स्वामी आगे कहते हैं कि जिस तरह 500 परम हंस में भी हम जैसे हैं वैसे कोई हमें समझ नहीं सके, उसी तरह ये जागा भक्त को भी कोई समझ सका नहीं है, वो ऐसे हैं।
और श्रीजी महाराज और हम अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए ही इस जो ब्रह्मांड में मनुष्याकृति हम धारण करते हैं, तब ये जागा भक्त भी हमारे साथ में ही है। और श्रीजी महाराज का और हमारा जो स्वरूप है वो जैसा है वैसा अनेक जीवों को समझाते भी है। शुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त कराकर आत्यंतिक मोक्ष जो प्रगट महाराज और प्रगट संत उनकी साक्षात प्राप्ति भी कराते हैं। और ऐसे ये परम उदार संत है और वो जहाँ जहाँ दृष्टि करते हैं वहाँ वहाँ उनको श्रीजी महाराज और हमको ही साक्षात देख रहे हैं। और महाराज की मूर्ति के बिना अन्य माइक जो पिंड ब्रह्मांडिक उसमें कुछ भी है तो उनकी गिनती में ही नहीं है। और वो तो अनादि ऐसे बड़े सिद्ध दशा वाले हैं। तो एक सद्गृहस्थ भी ऐसे गुणातीत संत की दृष्टि में आकर और उनके संबंध के वजह से ऐसे महान अनादि ऐसे सिद्ध दशा वाले मुक्त भी बन जाते हैं और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर खुद भी करते हैं और अन्य को भी करा सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 124वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी जागा भक्त की बात करते हैं कि जिस तरह से परंपरा में जो साधुता की पदवी प्राप्त करते हैं और महाराज को अखंड देखते हैं, तो ऐसी गुणातीतानंद स्वामी की पहचान और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की पहचान के वजह से वो सिक्का हुआ है। और वो बात जागा भक्त ने ऐसी स्थिति को सिद्ध की है। तो उसके बारे में आगे कहते हुए प्रकरण 11 की 124वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ये जागा भक्त तो अनंत कोटि अक्षर के महामुक्त में उत्तम है और उसके आगे स्वरूपानंद स्वामी जैसे महासमर्थ है वो भी कुछ भी गिनती में नहीं है। क्योंकि स्वरूपानंद स्वामी तो अखंड आत्मा में रहते हैं और अन्य ज्ञान वार्ता उनसे होती नहीं है। और ये तो अनंत को अपने संबंध के वजह से भ्रमरूप कर देते हैं और साक्षात प्रकट अक्षर पुरुषोत्तम का निरूपण करके सर्वोपरि निष्ठा कराकर मूल अज्ञान ही निकाल देते हैं और क्षति देह के ही अक्षरधाम का सुख देकर पूर्ण काम कर देते हैं और अनंत को अपने स्वयं के जैसा बना देते हैं। ऐसे उदार है और सभी हमारे जो गुण हैं वो उनके अंदर है और हमारी अनुवृत्ति जैसी वो पालते हैं ऐसी अन्य तो उसका पालन नहीं करते हैं। और वो तो अनादि के बहुत बड़े हैं और जिस तरह महाराज और हमारे संबंध से कल्याण होता है उसी तरह उनके संबंध से जो जीव का कारण शरीर है वो टल जाएगा। और जहाँ जहाँ वो देखते हैं वहाँ वहाँ वो महाराज और हमको ही अखंड देख रहे हैं। ऐसी सिद्ध दशा वाले हैं और हमारा परम सत्य स्वरूप है। हम उनसे जुदा नहीं हैं, अलग नहीं हैं। और वो तो महा अगाध गंभीर और बड़े हैं और बड़ाई को छुपाकर बड़प्पन को छुपाकर समर्थ होकर भी वो झरना ही करते हैं, मतलब कि कृपा ही करते हैं और वो उनका बड़प्पन है। और हम सभी की सेवा करके छोटे होकर हम अक्षर बन जाते हैं और तत्पश्चात हमने हमारा सही स्वरूप धीरे धीरे हमने खोला है। उसी तरह वो भी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसे गुणातीत संत की परंपरा के बारे में श्री गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत ही गूढ़ अर्थ समझाया है कि साधुता जैसी कोई पदवी नहीं है और साधुता पाने के बाद में वो भी ऐसे सिद्ध दशा वाले बन सकते हैं और उनके माध्यम से श्रीजी महाराज और अनादिमूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी सहज प्रकट रहते हैं और सभी में उनका ही दर्शन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 100वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी सुजज्ञानंद स्वामी की बात करते हैं। उन्होंने अभाव लिया और अभाव लेने के बाद में उनको बहुत बीमारी हुई और तब उन्होंने जब पता चला कि जागा भक्त का द्रोह हो चुका है तो तब वो जागा भक्त भी पास में जाके माफ़ी मांगते हैं और तभी ही उनका देह पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी आगे कहते हैं कि भगवान के भक्त के आगे तो दिन हो के ही रहना है और धर्म पालन में मान रखना, वो किसी बात की यदि आटी आ गई हो तो भी हमें झुक जाना है
और इस तरह से साधुता का जो मार्ग है वो हमें भी सीख लेना है और उसी राह पर हमें आगे बढ़ना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी